आज हम जिस हस्ती की बात करेंगे उसका नाम है सैयद इश्तियाक जाफरी। जी हाँ, इनका असली नाम इश्तियाक था, लेकिन फिल्मी नाम इनका था जगदीप। जी हाँ, इन्होंने बड़ी शोहरत कमाई और ये अपनी जवानी का एक किस्सा कुछ यूँ बयान करते हैं कि वो प्रोड्यूसर जिन्होंने मुगले आजम जैसी फिल्म बनाई, मुगले आजम फिल्म बनाने से पहले उन्होंने किसी फिल्म में जगदीप सर को साइन किया था, तो उनका पेमेंट देने का ये आलम होता था कि जगदीप साहब जब भी बीच में कभी उनसे पैसे मांगते तो अपने सेक्रेटरी को फौरन पैसे देने का कहते थे। इसी दौरान हुआ कुछ यूँ कि वो फिल्म बंद हो गई और जगदीप साहब फिर भी उस प्रोड्यूसर के घर में पैसों के लिए चक्कर लगाते रहते थे। घर में प्रोड्यूसर का एक मालशी होता था जो जगदीप साहब को कहा करता था कि मियाँ फिल्म बंद हो गई और तुम पैसे लेने फिर भी आ जाते हो। जगदीप साहब एक दफा का जिक्र बताते हैं, जब उनके ऊपर एक मुश्किल घड़ी आ पड़ी और उनके पास पैसे नहीं थे तो उनको ये सूझी कि ये प्रोड्यूसर साहब कभी मना नहीं करेंगे, तो ये उनके घर पहुंचे और 50 रुपए की दरख्वास्त की। प्रोड्यूसर साहब ने अपने मालशी से कहा, जाओ इन्हें 50 रुपए दे दो। और जब जगदीप साहब पैसे लेकर वापस आ रहे थे तो देखा गेट के पास मालशी रो रहा है। जगदीप साहब ने कहा, भाई रो क्यों रहे हो? तो मालशी ने कहा, ये आदमी इंसान है या देवता? आपके आने से पहले दोनों मियाँ बीवी में ये झगड़ा हो रहा था, घर में सिर्फ 50 रुपए ही हैं और कोयले वाला घर आने वाला था 50 रुपए लेने। तो बीवी कह रही थी कि ये 50 रुपए कोयले वाले को दे देंगे तो घर में खर्च क्या करेंगे? तो इन्होंने कहा कि कोयले वाले को हमसे ज्यादा जरूरत है, ये पैसे कोयले वाले को ही देने हैं, लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ कि ये पैसे तो तुम्हें दे दिए, अब कोयले वाले को क्या देंगे? ये सुनकर जगदीप साहब को उस प्रोड्यूसर के बड़ेपन का बड़ा एहसास हुआ। और देखिए कि उस महान इंसान को आगे जाकर कितनी बड़ी कामयाबी हुई कि उन्होंने फिल्म मुगले आजम का आगाज किया और फिल्म ने मुकम्मल होने के बाद इतनी कामयाबी हासिल की कि आज तक उस फिल्म को अरबों निगाहों ने पसंद किया और देखा। ये थे वो अजीम लोग जो अपनी गुर्बत होने के बावजूद दूसरों का ख्याल रखते थे।